हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग एंड इवापोरेशन के बारे में और ये भी देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। बहुत लोग होते हैं जो इसी में कंपेयर नहीं कर पाते कि बॉइलिंग किसको बोलते हैं और इवापोरेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंस से समझेंगे, ये दोनों में अलग अलग क्या है। ठीक है, बॉइलिंग ऑकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं हम लोग, जो कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर रहता है, उसी में होता है। इवापोरेशन जो होता है एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में गर्म करोगे तो भाप निकलता ही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। पर एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग। ठीक है, दूसरा देखो, क्विक प्रोसेस है, बॉयल करोगे जल्दी जल्दी उबल जाएगा। ठीक है, पर जो इवापोरेशन है वो धीरे धीरे होता है। समुद्र का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें क्या होता है, इवापोरेशन होता है। समुद्र के पानी जो गर्म होके भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर पानी गिरता है, वो जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को इवापोरेशन। ठीक है, उसको बॉइलिंग नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, तीसरा देखो, टेक प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है, ये पूरे लिक्विड, अगर एक गंजी है, गंजी में पूरा लिक्विड भरा हुआ है तो वो पूरे लिक्विड पे काम करता है। ठीक है, जो बॉइलिंग है। पर जो इवापोरेशन है वो क्या होता है, वो सिर्फ सरफेस पे काम करता है। ये है गंजी, तो इस सरफेस में जो है यही सरफेस पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट देखो, बबल्स आर फॉर्म्ड इन द लिक्विड। बबल उबलते हैं, तो उबलता है तो नीचे में जो बबल बनता है ऐसे गोल गोल, ये होता है किस में बनता है, बॉइलिंग में। पर वही जब हम लोग इवापोरेशन में करेंगे तो कोई बबल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर शुरू से लास्ट तक सेम रहता है, पर इसमें क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, सीधा दोनों के लिए एग्जांपल के लिए, इवापोरेशन के लिए एक समुद्र को एज्यूम कर लो आप। ठीक है, और इसके लिए एक गंजी में आप पानी गर्म कर रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसको एज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो ये कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे हम लोग छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट में क्या बोलता है, थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय एन एनर्जी सोर्स। को किसी एनर्जी सोर्स से हम लोग करते हैं, जैसे नीचे में हम लोग चूल्हा जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं बॉईल करने के लिए। पर जो इवापोरेशन के लिए रहता है ना, वो सराउंडिंग से लेता है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, देखें मटका का एग्जाम्पल लिए, सराउंडिंग था। ठीक है, वैसे ही जैसे हम लोग अभी समुद्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भी सराउंडिंग है, उसको हम लोग कहीं एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इवापोरेशन के लिए एक्सटर्नल एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता, पर बॉइलिंग के लिए पड़ता है। ठीक है, तो ये थे इसके डिफ्रेंशिएशंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से समझाया है, ये इवापोरेशन है, ये बॉइलिंग है। बॉइलिंग में यहाँ पे बबल दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं। देखो इसके पार्टिकल बहुत इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इधर उधर हो रहे हैं, इसके पार्टिकल्स आराम से निकल रहे हैं। ठीक है, अब नीचे में ये जो लिखा है इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वेपर प्रेशर इज स्मॉलर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बबल्स कैन नॉट फॉर्म। जी, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये जो वेपर का यहाँ पे जो प्रेशर है, ये किससे हमेशा क्या रहेगा, जो ऊपर हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम रहेगा। पर जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है, ये दोनों का सेम रहेगा। किसमें, बॉइलिंग में। बॉइलिंग में दोनों का सेम रहेगा, और इवापोरेशन में वेपर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसका टॉपिक होगा डिफ्यूजन ऑन मैटर्स। इसमें हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्यूजन कैसे काम करता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।